बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से। उसी में ही आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस पढ़ेंगे हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले कि मैं आपको पीएनएस पढ़ाऊँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अभी जस्ट ये ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि प्रीवियस लेक्चर से आपका कनेक्शन बहाल हो जाए। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को हमने कहा था सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली थी। एक हम लोगों ने ब्रेन के बारे में भी पढ़ लिया था, कंप्लीट ये लेक्चर हो चुका है ब्रेन, और दूसरा आ गया था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जो इनसे बाहर हैं न्यूरॉन्स, वो आते हैं पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें एक तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और एक इसमें हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो पीएनएस में अगर कोई पूछ ले कि पीएनएस सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये मिल के बनाते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स आप लोगों को न्यूरॉन्स में बता चुके हैं कि ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके आते हैं। तो एक तो आपने इसमें ये बता देना है। अब हमारा जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का तो ज़िक्र हम लोग नहीं कर रहे। हमारा ज़िक्र जो होगा वो होगा पीएनएस के ऊपर। पीएनएस में सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज को टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके आती हैं, और ये अवे फ्रॉम द नर्वस सिस्टम लेके जाती हैं। अब ये जितना भी पीएनएस है ये कंप्राइज ऑफ, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, अभी मैंने बताया आपको, मुश्तमिल होता है किन चीज़ों पे। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स पे, एंड नंबर 2 मोटर न्यूरॉन्स पे। सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये जगह जगह पे, क्योंकि आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाहर जितना कुछ भी है, ये दो चीज़ें बनाते हैं, एक गैंग्लिया और एक नर्व्स। तो आप बता सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? ये गैंग्लिया बनाते हैं, अब गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़ को, कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। कंसंट्रेशन से मुराद जमघटा, ठीक है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, और ये इसका एक्सोनल पार्ट आ गया। इसी तरह ये एक और हमारे पास आ गई सेल बॉडी, ये इसके एक्सॉन्स हैं। इसी तरह एक और सेल बॉडी। अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है हमारे सामने, ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ हैं। इसको आप लोग कहते हैं गैंग्लिया। दीज आर द क्लस्टर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। तो ये जमघटे को आप लोगों ने सिंपली क्या कहना है? गैंग्लिया। तो कोई पूछ ले गैंग्लिया क्या है जी? जमघटा है किसका? सेल बॉडीज़ का। फिर उसके बाद यही पीएनएस के अंदर यही न्यूरॉन्स नर्व्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्व्स। तो नर्व्स भी जमघटे को ही बोलते हैं, लेकिन ये किसका जमघटा होता है? ये जमघटा होता है किसका? एक्सॉन्स का या डेंड्राइट्स का।
तो आप बता दें कि दीज आर द बंडल ऑफ या बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो है ये इसके इर्द गिर्द जो है एक कवरिंग भी होती है, ठीक है। और आप लोगों ने इसके बारे में बता देना कि इट इज़ कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इसके अंदर आपने बता देना है। तो ये है बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है मिसाल के तौर पे कैसे। ये देखें, ये डायग्राम बुक में अवेलेबल नहीं है। ये एक सेल बॉडी है और ये देखें ये इसका एक्सॉन है। इसी तरह एक और सेल बॉडी कहीं और है, इकट्ठी नहीं है, इकट्ठी होगी तो गैंग्लिया बना देगी। ये देखें ये इसके एक्सॉन्स आ गए। इस तरह ये एक और सेल बॉडी है और ये देखें ये इसका एक्सॉन्स आ गए। और इन एक्सॉन्स के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर भी होती है और इस झमघट्टे को अब आप लोगों ने क्या कहना है, ये हो जाएगा नर्व। तो ये नर्व हो जाएगा। तो ये आपने बता देना है कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ वो हो जाएगा गैंग्लियन, और क्लस्टर ऑफ या बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स का झमघट्टा जहाँ पे भी होगा तो वो आप लोगों ने बताना है वो क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं। अब नर्व्स जो हैं, ये पीएनएस की बात कर रहा हूँ। ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स आगे 3 तरह की हो सकती हैं। नर्व्स 3 तरह की हो सकती हैं, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं। नर्व्स जो हैं, नर्व्स आगे 3 तरह की हो सकती हैं। सेंसरी नर्व्स, उसके बाद मोटर नर्व्स, और तीसरी उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होंगी, देखें ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं। क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स क्या कहलाता है, नर्व्स। क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स क्या कहलाता है, नर्व्स। क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स क्या कहलाता है, नर्व्स। और बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, बाउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इनके बाहर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ठीक होगी बात। तीनों में कनेक्टिव टिश्यू हमने लगा दिया, ये कनेक्टिव टिश्यू आ गया। अब वो झमघट्टा जो कि मैसेज को कहाँ लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएगा। वो झमघट्टा, वो नर्व क्या कहलाएंगी, सेंसरी नर्व्स। वो झमघट्टा जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, वो जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए बाहर लेके जाएगा, तो वो कौन सी नर्व्स कहलाएंगी, वो कहलाएंगी मोटर नर्व्स। और कुछ मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएंगी। और कुछ इसके अंदर ऐसी नर्व्स हैं जो कि अवे लेके जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो क्या हो जाएंगी, मिक्स। सिंपल सी बात है कि ये बिजली की तारें हैं, वो तारें, बिजली की तारें जो सारी की सारी इम्पल्सिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएंगी, वो सारी की सारी नर्व्स झमघट्टा क्या कहलाएगा, सेंसरी नर्व्स। वो झमघट्टा जो कि अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड लेके जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, मोटर नर्व। और वो झमघट्टा नर्व्स का जो लेके भी आ रही हैं और उसी में ही जाने वाली न्यूरॉन्स भी हैं, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी मिक्स्ड नर्व्स। तो नर्व्स हमारे पास कितनी किस्म की हो गई, 3 तरह की हो गई। अब नर्व्स की अगर हम बात करें, नर्व्स हमारे ब्रेन में भी होती हैं और ब्रेन से मतलब बाहर निकल रही हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम पेरिफेरल पढ़ रहे हैं और पेरिफेरल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अवे बाहर होती हैं। ब्रेन में भी हो सकती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी से भी बाहर निकल सकती हैं। अब जो ब्रेन से जो नर्व्स बाहर निकलती हैं वो होते हैं 12 पेयर ऑफ नर्व्स। MCQ 12 पेयर्स ऑफ जो हैं वो नर्व्स हैं। यानी अगर पूछ लिया जाए, नंबर पूछ लिया जाए तो 24, पेयर पूछ लिया जाए तो 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो हैं 31 पेयर्स, और अगर नंबर पूछ लिया जाए तो 62। इसलिए MCQ पढ़ने से पहले
दोनों के देख लिए कि नंबर पूछा गया है या पेयर पूछे गए हैं। अगर नंबर तो नंबर बता दीजिएगा, वरना इसके पेयर बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक और फ़र्क बता दें कि ब्रेन से जो नर्व्स, जो 12 पेयर्स निकलते हैं, वो इनमें कई तरह की नर्व्स होती हैं। सेंसरी भी होती हैं, उसके अलावा मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं। अगेन ठीक है, सेंसरी जो ब्रेन के अंदर मैसेज लेके आ रही हैं नर्व्स, वो सेंसरी नर्व्स अवे लेके जा रही हैं। मोटर और ऐसी नर्व्स जो लेके भी आ रही हैं और लेके भी जा रही हैं, वो क्या हो जाए, वो जमघटा क्या कहलाएगा, वो मिक्स्ड कहलाएगा। लेकिन जो स्पाइनल जो है, ये सारी की सारी नर्व्स क्या होती हैं, इन्हें कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, सिर्फ सेंसरी नहीं है, सिर्फ मोटर नहीं है, बल्कि सारी क्या है, मिक्स्ड हैं। ऐसे जमघटे हैं, ला भी रही हैं मैसेज को, भेज भी रही हैं मैसेज को, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। इनको हम लोग सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं, सेरिब्रल और क्रैनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन से निकल रही हैं, लिहाजा सेरिब्रल और क्रैनियल नर्व्स कहलाएंगी। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन था कि नर्व्स हमने बता दी कि हमारे जो ब्रेन में भी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं, दोनों का नंबर भी बता दिया, दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। फिर उसके बाद लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग जो हैं, जैसे बताया आप लोगों को कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो बाहर जो कुछ भी है, वो कौन सा सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, हम लोग बुनियादी तौर पे पढ़ रहे थे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्राइज है दो चीज़ों के ऊपर। जैसे अभी बता चुके हैं आपको कि इसके अंदर दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो आएंगी सेंसरी न्यूरॉन्स या क्या आएंगी, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स and other one is called as motor neurons. ये इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक तो इसमें आप लोगों ने भी ये बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स तो वो होगी जो मैसेज को टूवर्ड्स लेके आती हैं सेंट्रल नर्वस, और मोटर जो हैं अवे फ्रॉम द पूरी बॉडी तक फैलाती हैं जाके। आगे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स बनाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं सोमैटिक जो है नर्वस सिस्टम, और एक बनाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक बनाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। वॉलंटरी कंट्रोल में, जो आपके खुद के कंट्रोल में है। जैसे कि आप लोगों के स्केलेटल मसल्स, आप जब चाहें अपने बाजू को, अपनी टांगों को हिला सकते हैं, तो ये तो हो जाएंगे स्केलेटल मसल्स में आ जाएंगे। मूवमेंट ऑफ द बॉडी ये आपके खुद के कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल में जो कुछ भी है वो ऑटोनॉमिक में आएगा। जैसे आपकी हार्ट बीट अपने आप चलती है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो अपने आप चलती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। डिफरेंट किस्म के जो है आपके ऑर्गन्स हैं, मिसाल के तौर पे ग्लैंड्स हैं, आप लोगों के स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स आप लोगों के जो डाइजेशन वाले जो हैं, इंटेस्टाइन वगैरह के जो मसल्स हैं, अपने आप जो है वो खुराक को आगे प्रोपेल कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। तो ये आपके कार्डियक हैं, दिल की धड़कन वगैरह है, तो ये अपने आप जो है चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा किसके अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सोमैटिक कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आगे, इसको हम लोग फिर दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं ऑटोनॉमिक को। एक को हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक
डिवीज़न और एक को हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। तो हमारे पास एक हो गया सिंपैथेटिक और एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक जो है ये इसके बारे में ये बताया गया है कि सिंपैथेटिक वैसे तो जनरल बता दूं, ये कब स्टार्ट होती है, एट फाइट और फ्लाइट, और ये कब चल रही होती है आपकी ऑटोमेटिकली, जब आप लोग ड्यूरिंग रेस्ट एंड रियूमिनेशन। रियूमिनेशन का मतलब कि आप लोग जब खाना खा रहे होते हैं या खाना खा चुके होते हैं, अपने आप खुराक का डाइजेस्ट करना, ठीक है, रेस्ट में आपकी ब्रीदिंग, आपका हार्ट बीट नॉर्मल, ठीक है, ये कब वो एक्टिवेट होती है, जब या तो आप भाग रहे हों, दुश्मन से भाग रहे हों, या दुश्मन से बच के भाग रहे हैं, उसे लड़ने के लिए भाग रहे हों। तो ये स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ड्यूरिंग रेस्ट जब आप आराम कर रहे हों, उन दोनों के दरमियान में ऑटोमेटिकली होने वाले जो वाक़यात हैं उसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपैथेटिक जो है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन्स के दो हिस्से थे, सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में है, इसको हमने नहीं पढ़ना, ये तो हो गया, ये हमारे कंट्रोल में। अब हम वो पढ़ रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कंट्रोल में जो नहीं है उनके आगे दो हिस्से हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले हम भी पढ़ेंगे सिंपैथेटिक जो डिवीज़न है, सिंपैथेटिक डिवीज़न। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये स्टार्ट कब होती है, ये एक्टिवेट कब होती है, ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट के दौरान जो है ये एक्टिवेट होती हैं। अब इसमें ये भी बता दें कि ये जो सिस्टम है, इनरवेट ऑल द इंटरनल ऑर्गन यूटिलाइजिंग 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लियन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब है तहरीक पैदा करना, रिस्पॉन्स पे मजबूर करना। एनर्वेट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स यूटिलाइजिंग 2 न्यूरॉन्स एंड 1 ganglion for each impulse। अब ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है, ये लाइन तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इसको समझेगा कौन, किस तरीके से इसको बताएंगे। मिसाल के तौर पे इसमें होता ये है कि इसमें 2 तरह के हमारे पास गैंग्लियन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब होता क्या, देखें, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक हम लोग बना रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, ये हम लोग बना रहे हैं बटरफ्लाई रीजन, ठीक है। अब होगा क्या, होता ये है कि एक गैंग्लियन तो जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये हो जाएंगी, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो जाएंगी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब यहाँ से जो हैं 2 न्यूरॉन्स जो हैं उनके एक्सॉन्स देखें, ये बाहर की तरफ को चले गए, दीज आर द एक्सॉन्स। और इनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पे हैं, इनकी सेल बॉडीज़ हैं किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जाके ये जाके एक और जो बाहर करके जो गैंग्लियन आएगा, दिस इज़ द सेल बॉडीज़, दीज आर द सेल बॉडीज़, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़। और आगे ये जो हैं ये आगे इसके एक्सॉन्स हैं, और ये जो एक्सॉन्स हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके ग्लैंड्स की तरफ जा रहे हैं, किसी तरफ भी जा ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो हमने भी यही बात की कि अब देखें इट एनर्वेट, ये तहरीक पैदा करता है, यूटिलाइजिंग 2 न्यूरॉन्स, ये देखें 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लियन।
तो इनमें से जब इम्पल्स पैदा होती है तो ये इम्पल्स फिर यहाँ पहुँचती है और इसी तरीके से ये इम्पल्स जो है ये आगे की तरफ को इनर्वेट हो जाएगी। आगे ये कोई ग्लैंड हो सकता है, यहाँ पे कोई कार्डियक मसल हो सकता है, तो इस तरीके से ये आगे की तरफ को फैल जाएगी। तो ये इस लाइन का मतलब है। एक तो इसमें एक और बात बता दें कि इसमें कि ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है इन द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका एमसीक्यू हो जाएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि स्पाइनल कॉर्ड के हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कई हिस्से होते हैं। एक सर्विकल रीजन वाला हिस्सा भी होता है, एक थोरेसिक होता है, एक लंबर होता है, ठीक है, और एक सैक्रल रीजन होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये तो गर्दन में चला गया, इसको तो हम बोलेंगे सर्वाइकल रीजन। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? थोरेसिक रीजन से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? लंबर रीजन पे जाके, लंबर। इसी वजह से कहते हैं कि सिंपैथेटिक जो है वो सिंपैथेटिक मिडल पोर्शन, ये देखिए मिडल पोर्शन से स्टार्ट होगा। ये मिडल पोर्शन से इसकी नर्व्स निकलती हैं, मिडल पोर्शन से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बता दें। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? देखें, आपकी जो हार्ट बीट है, लड़ाई करते हुए, दुश्मन से भागते हुए, दुश्मन से बचते हुए आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आपकी ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप लोगों की जो प्यूपिल हैं, आँखों की पुतलियाँ हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं खौफ में लड़ते हुए, ठीक है। और आप लोगों की जो डाइजेशन है, ठीक है, और वो डाइजेशन वो क्या हो जाती है, वक्ती तौर पे इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उस टाइम हम अपनी एनर्जी खुराक के हज़म, क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है और हम सारी एनर्जी खुराक हज़म करने पर नहीं लगा सकते। हमें वो एनर्जी बचानी है और अपने मसल्स में कन्वर्ट करनी है ताकि हम दुश्मन से या तो अच्छी तरीके से भाग सकें या उसे लड़ सकें। तो ये इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा कौन से वाला? सिंपैथेटिक डिवीज़न। सिंपैथेटिक डिवीज़न की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड की क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक होगी बात। इसके बाद अगर आप लोग जो सिंपैथेटिक के बाद अगर आप लोग पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में चले जाएं, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बिल्कुल इसके उल्ट है। पहली बात तो ये है कि इसमें ये एक्टिवेट वो होती है कब? फाइट और फ्लाइट में। ये कब एक्टिवेट होती है? ये ड्यूरिंग रेस्ट एंड र्यूमिनेशन, ठीक है। जब आप लोग आराम कर रहे हो, आपका खुराक अपने आप डाइजेस्ट हो रही होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी हार्ट बीट आपकी क्या होती है? नॉर्मल होती है। आप लोगों की ब्रीदिंग क्या होती है? नॉर्मल होती है। आप लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। आप लोगों की प्यूपिल वो क्या होती हैं उस टाइम? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं। और आप लोगों की जो डाइजेशन है वो इस टाइम इन्हेंस हो जाती है, यानी इम्प्रूव हो जाती है इसमें। तो ये, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो है दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। ब्रेन से भी कुछ नर्व्स आती हैं, ब्रेन से, अब देखिए ब्रेन उसमें नहीं थी, इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई, और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स आती हैं। दोनों मिल के ये बनाते हैं, ठीक होगी बात। और जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है वैगस नर्व। अब वैगस नर्व जो है, ये पता है कौन सी नर्व है? वैगस नर्व है 10th cranial नर्व। 10th cranial
नर्व। अब अभी आपको मैंने क्या बताया था कि ब्रेन से कितनी नर्व्स निकलती हैं, उसमें 12 पेयर्स निकलते हैं। तो उनमें से ही 10वां पेयर है वो किसका है, वो वैगस नर्व का है, 10th क्रैनियल पेयर का। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट भी है और ब्रेन की इन्वॉल्व, जबकि सिंपैथेटिक में सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। और ये जो था सिंपैथेटिक, ये मिडल पोर्शन से निकलती है, ठीक है। इसकी नर्व्स जो हैं मिडल पोर्शन से निकलती हैं, ये नर्व्स निकल रही हैं किसकी, सिंपैथेटिक की, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की बॉटम से निकलती हैं, बॉटम से। बॉटम मतलब सैक्रल रीजन से, सैक्रल जो ये बिल्कुल नीचे रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का या वर्टिब्रल कॉलम का, सैक्रल रीजन, ये वहाँ से निकलती हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से समझ लें। तो ये एक हो जाएगा सिंपैथेटिक जो फाइट और फ्लाइट में आती है, और ये किस में आती है, ड्यूरिंग रेस्ट एंड रूमिनेशन में आती है, ठीक होगी बात। और इसी तरह ये मिडल पोर्शन से निकलती है और ये पैरासिम्पैथेटिक जो है ये बॉटम से निकलती है, ठीक हो गया। और इसमें वैगस नर्व के बारे में भी बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ सिंपैथेटिक में सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि इसके अंदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन की भी, और ब्रेन में वैगस नर्व 10th क्रैनियल नर्व का भी जिक्र इसके अंदर बता दिया। और जो कुछ इसमें हो रहा है उसके उलट वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे हार्ट बीट यहाँ पे तेज़ हो रही है, वहाँ पे नॉर्मल हो रही है। यहाँ ब्रीथिंग तेज़ हो रही है, वहाँ पे नॉर्मल। यहाँ प्यूपिल डायलेट, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ डाइजेशन इनहिबिट, वहाँ पे डाइजेशन इंप्रूव। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।